Mangal Maitri students, today we are going to revise the revision sheet 4 of chapter number 3, A Day with Nandu. Our first question is short answer type questions. The first question in this category is what is herd? Herd क्या होता है? Who are the members of an elephant herd? जो हाथी है उनके झुंड में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? The answer to this question is a group of elephants is called herd. कि हाथियों के झुंड को हम herd कहते हैं. An elephant herd has mainly females and baby elephants. जो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं? उसमें फीमेल्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं. The second question is why is the cat happier than the horse, the bear or the monkey? कि जो बिल्ली है वो हॉर्स, बियर और मंकी से ज्यादा खुश क्यों है? इस चैप्टर में हमने ज्यादातर एनिमल्स के बारे में ही पढ़ा है. तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द कैट इज हैप्पियर बिकॉज पीपल कॉल हर आउट, पैट हर बैक एंड गिव मिल्क. जो बिल्ली है वो इसलिए खुश है क्योंकि लोग जो हैं उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाते हैं, उसकी पीठ को सहलाते हैं और उसे दूध पीने के लिए देते हैं. तो इसलिए कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें हम पालते हैं अपने घर में, जिन्हें तो उनको जितना प्यार दुलार उन जानवरों को मिलता है उतना उनको नहीं मिलता जो ऐसे ही जंगल में रहते हैं. The next question is elephants use two methods to keep their body cool. जो हाथी हैं वो दो तरह से अपनी बॉडी को कूल करते हैं, ठंडा रखते हैं. Describe these methods in one sentence each. अब ये कौन कौन से मेथड्स हैं, दो मेथड कौन से हैं जिनसे वो अपनी बॉडी को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं? उन मेथड्स को हमें एक एक सेंटेंस में बताना है. The first one is elephant love to play in mud and water to keep their body cool. जो एलिफेंट है उसे मड और वाटर में खेलना बहुत अच्छा लगता है और वो उनकी मदद से अपनी बॉडी को ठंडा रखते हैं. The second method is they also flap their big fan type ears. जो उनके बड़े बड़े कान हैं उनको पंखे की तरह वो हिलाते हैं to keep themselves cool. उनकी मदद से भी वो अपने आप को ठंडा रखते हैं क्योंकि उनके कान बहुत बड़े होते हैं, तो जब वो आगे पीछे की तरह उन्हें तरफ हिलाते हैं तो उससे भी उन्हें हवा लगती है. The next question is how are elephants useful to man? जो हाथी हैं वो हमारी किन किन चीजों में मदद करते हैं? Elephants are used by humans to carry load. वजन ढोने के काम आते हैं वो. और to entertain people in circus. सर्कस में भी लोगों को वो उनका मनोरंजन करते हैं. Sometimes they also ill-treated if they do not do what they are instructed. कई बार क्या होता है, जो लोग हैं अगर वो उनके अनुसार काम नहीं करते, जैसे इंस्ट्रक्ट उन्हें किया जाता है, जैसे सर्कस में जो रिंग मास्टर होता है जैसे वो उनको इंस्ट्रक्ट करता है वैसे ही जानवरों को करना पड़ता है. अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं करता तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. Our next question is Nandu was a shy baby. वो बड़ा शर्मीला बच्चा है. But finally he played in the water with his cousins. लेकिन बाद में वो अपने cousins के साथ पानी में खेलने के लिए तैयार हो जाता है. Describe how this took place. हमें ये बताना है कि ये कैसे संभव हो पाया. Nandu was very small. वो बहुत छोटा 3 months old baby है, छोटा बच्चा ही है. He was afraid to play with his elder cousins. वो अपने बड़े cousins के साथ खेलने में डर रहा था, वो शर्मा रहा था और डर भी रहा था. But when his mother gently pushed him towards the water, जब उसकी मदर ने उसको धीरे से पानी की ओर धकेला, he started to play. तो उसकी हिम्मत बढ़ी और फिर वो उनके साथ
खेलने लग गया। Our next question is briefly describe नंदू's डे। अब हमें बताना है, पूरी तरह से बताना है कि सारा दिन में नंदू ने क्या किया। लिसनिंग हिज एक्टिविटीज एट द डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो, कि सारा दिन में जो जो उसने एक्टिविटीज करी उसके आधार पे हमें बताना है कि वो अपना पूरा दिन कैसे बिताता है। द फर्स्ट वन इज जस्ट आफ्टर ही वोक अप, जब वो सुबह उठा तो तब उसने सबसे पहले क्या किया। He blinked his eyes and looked around. वो एक 3 month old बेबी है, छोटा बच्चा है। उसने सबसे पहले जब वो उठा तो उसने अपनी आंखों को ब्लिंक किया, ऊपर नीचे हिलाया और फिर उसने आसपास अपने देखा। सेकेंड वन, आफ्टर नानी माँ ट्रम्पेट, जब उनकी नानी माँ जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट है उनके झुंड की, जब उन्होंने जोर से आवाज निकाली तब उसने क्या किया। Nandu, along with other elephants, started to follow her to the jungle. उसके बाद सारे जने, नंदू, उसकी फैमिली, सब लोग जंगल की तरफ चल पड़े। थर्ड वन, आफ्टर द एलिफेंट्स हैड ईटन, जब हाथियों ने खा लिया, खाने के बाद उन्होंने किया। द हर्ड स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स द रिवर, जब उन्होंने खा लिया, जब वो जंगल में जाते थे, पहले वो उठे फिर वो जंगल में गए, जंगल में जाके वो क्या होते थे, वो सारे जंगल में बिखर जाते, स्प्रेड आउट हो जाते थे। फिर वहां वो क्या करते थे कि अपनी पसंद की, ऑफ देयर ओन विश, अपनी पसंद की वो लीव्स और ट्विग्स खाते हैं, और उन ट्विग्स को और लीव्स को खाने के बाद वो क्या करते हैं। द हर्ड स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स द रिवर, उसके बाद वो रिवर की तरफ जाते हैं जहां वो अपना पानी पीते हैं, पानी में खेलते हैं, वो सब करते हैं। जस्ट बिफोर सनसेट, जब सूर्य छिपने वाला होता है तो उससे पहले वो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं। द हर्ड स्टार्टेड टू रिटर्न टुवर्ड्स द जंगल, जब दिन छिपने वाला होता है उससे पहले वो लोग सब इकट्ठा होकर जंगल में जहां वो इकट्ठे रहते हैं वहां आना शुरू हो जाते हैं। When he did just falling asleep, अब जब बिल्कुल वो सोने लगता है नंदू, तो उससे पहले वो क्या करता है। नंदू settled down between his mother's front legs and drank milk. अब नंदू जो है वो सारा दिन का थक गया, घूम भी लिया, खा भी लिया, पानी भी पी लिया, खेल भी लिया पानी में, जंगल से वो लोग वापस भी आ गए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया। दिस सेटल डाउन, वो जो नंदू है वो अपनी मदर की जो फ्रंट लेग है उसके पास वो लेट गया, एंड ही स्टार्टेड टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम हर मदर। Next question is, some animals have expressed their ill treatment by humans in this chapter. इस चैप्टर में लास्ट में अगर आप देखेंगे कि कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार होता है, तो इंसान उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसके बारे में उन्होंने उसमें बता रखा है। State this ill treatment in one sentence for each of the 4 animals given in the chapter. हमें एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में, एक सेंटेंस में हमें ये बताना है कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। in this category, our first animal is snake. स्नेक के साथ कैसा होता है ये देख रहे हैं आप। स्नेक जो है इसे बैम्बू बास्केट में रखा हुआ है। स्नेक इज केप्ट केज इनसाइड अ स्मॉल बैम्बू बास्केट। जो सपेरे होते हैं, स्नेक चार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको अपनी बैम्बू बास्केट में इनको रखते हैं, तो इनको बंद करके रखते हैं, जब उन्हें खेल दिखाना होता है, तमाशा दिखाना होता है, तब उन्हें ये निकाल लेते हैं और फिर दोबारा इनको उसी बास्केट में बंद करके रख देते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं, ही शुड बी सेट फ्री इन जंगल, कि हमें इस तरह से बंदी बना के हमें बैम्बू बास्केट में रख दिया जाता है, तो इनके लिए क्या है कि इन्हें जंगल में खुला छोड़ देना चाहिए। सेकेंड वन इज बियर। बियर के बारे में क्या है, उसमें उन्होंने कहा है, बियर इज बीटन एंड नॉट गिवन फूड इफ ही डजंट एंटरटेन पीपल। अब बियर ये कह रहा है कि अगर
जो मेरे को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्टर जो मुझे इंस्ट्रक्ट करता है, अगर मैं उसके अनुसार लोगों को एंटरटेन नहीं करता हूँ तो ना तो मुझे खाना दिया जाता है और मेरी पिटाई भी की जाती है। तो वो भी यही कह रहा है, ही शुड बी सेट फ्री इन जंगल, इसे भी जंगल में खुला छोड़ देना चाहिए। इन दिस कैटेगरी द नेक्स्ट एनिमल इज हॉर्स। अब जो हॉर्स होता है उसको आपने अगर कभी देखा हो, उनके पैर में, ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, उनके पैर में ये हॉर्स शू फिक्स किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं बड़े आराम से। हॉर्स शू इज फिक्स्ड ऑन हिज हूव्स विद नेल एंड हैमर। ये हॉर्स शू है, ये जो नाल है, इसको फिक्स किया जाता है किससे? नेल यानी कील से और हथौड़ी से, उससे इनको इसमें फिक्स किया जाता है। और जब इनको फिक्स किया जाता है इन्हें बहुत दर्द भी होता है और इन्हें अच्छा भी नहीं लगता। तो इनका कहना भी यही है, ही शुड बी सेट फ्री इन जंगल, इन्हें भी जंगल में फ्री छोड़ देना चाहिए। इन दिस कैटेगरी नेक्स्ट एनिमल इज मंकी। दे आर मेड टू डांस एंड डांस इवन इन एन एम्प्टी स्टमक। इनको बार बार नाचने के लिए कहा जाता है, इन्हें खाना भी नहीं दिया जाता, इनको बिना खाना दिए खाली पेट इन्हें कहा जाता है कि ये डांस ही डांस करे जिससे ये लोगों को एंटरटेन कर सके। तो ये इनका भी यही है, दे शुड बी सेट फ्री विद देयर ग्रुप्स, कि इनको इनके ग्रुप के साथ फ्री छोड़ देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप ऑफ एनिमल्स। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी किया था, जब हमने ये चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप्स को क्या क्या कहा जाता है। अब मैं आज भी आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ। अब उसमें भी आपको यही बताया जाएगा कि अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं। इन दिस कैटेगरी आवर फर्स्ट पिक्चर इज ग्रुप ऑफ डक्स। ये देख रहे हैं आप, बहुत सारी डक्स आपको दिखाई दे रही हैं। ग्रुप ऑफ डक्स को क्या कहते हैं? फोक। द ग्रुप ऑफ डक्स इज कॉल्ड एज फ्रोक। The next, group of bees. The group of bees is called as swarm. The next category is elephant. The group of elephant is called herd. Next, group of pigeons. ये pigeons दिखाई दे रहे हैं आपको. The group of pigeon is called flight. Next, group of fishes. Group of fishes is called as shoal. Next, group of wolves is called as pack. Pack of wolves. Next, group of camels. Group of camels is known as Karwa. So these are some animals which I have shown you in groups. And next question is, name some national parks found in India and the states where they are located. हम अब आपको कुछ नेशनल पार्क्स की नेम्स बताएंगे और उसमें बताएंगे कि वो किस किस स्टेट में लोकेट हैं. In this category, the first national park is Rajaji National Park. This national park is in Uttarakhand. The second one is Jim Corbett National Park. Jim Corbett National Park is also in Uttarakhand. The third one is Gir National Park. This national park is in Gujarat. Next, Desert National Park. This national park is in Rajasthan. Number 5, Kanha National Park. This national park is in Madhya Pradesh. Next, Kaziranga National Park. This national park is in Assam. Next, Sundarbans National Park. This national park is in West Bengal. Next, Manas National Park. This is in Assam. Silent Valley National Park. It is in Kerala. Kangar Ghati National Park. It is in
Chhattisgarh. So students, your today's work is that you have to revise this revision sheet at home carefully. Thank you, students.